जय जय धुनी अमरनि नभ किन्हौं। कब किया? जितने भी देवता लोग थे वो जय घोष कर रहे हैं। जय जय धुनि अमरनि नभ किन्हौं। कब किया उन्होंने अमर घोष? जय घोष कब किया? जब यमुना का जल जो है वो अमृत के समान हो गया। और धन्य धन्य जगदीश गोसाई अपने अपनों करियहि लिन्हौं। अब भगवान जो है श्री कृष्णचंद्र उस कालिए हद की उस गंभीर जल राशि पर इस प्रकार चरण रखते हुए बाहर निकल आए जैसे वह पृथ्वी पर स्थल पर चल रहे हों, और तट पर आते ही श्री अंगों की अप्रतिम शोभा से उस हद का संपूर्ण परिसर उद्भासित हो उठा। दिव्य माल्य चंदन एवं वस्त्र की शोभा, अमूल्य रत्नाभरणों की छटा, स्वर्णालंकार की वह चमक दमक सब कुछ अनोखी थी। कृष्णं हृदा द्विनिष्क्रांतं दिव्य वस्त्र गंधवाशसं महामणिगणाकीर्णं जाम्बो नद परिष्कृतं जब नंद नंदन दहत निकसे मुस्कत नवल कमल से बिकसे अहिपति निज कर पूजे श्याम अद्भुत पट अद्भुत मणि दाम बन्यो जु बदन सुको छवि गौनौ दीनी ओपन चंद मथि मनो इत जमुन दहत कढ़े सुंदर श्याम घन छवि छाजहीं नवरत्न भूषण तन अलंकृत किरण जगमग राजहीं। ब्रजपुरवासियों की दृष्टि, उनकी दृष्टि तो सदा से उस ओर केंद्रित थी ही, किंतु अब मानो मृतदेह में सचमुच ही प्राणों का संचार हो गया हो, इस प्रकार उनकी समस्त इंद्रियां उत्फुल्ल हो उठी। उनके कोटि प्राण सर्वस्व श्री कृष्णचंद्र उनके सामने पुनः अवस्थित हैं। यह अनुभव करते ही उनका कण कण परमानंद से पूर्ण हो उठा। सबसे पहले कौन आया? तो सुबल और श्रीधाम। सुबल एवं श्रीधाम दोनों ही विद्युत वेग से दौड़कर नील सुंदर के समीप आए और दोनों ने एक ही साथ उन्हें अपने भुजपास में भर लिया। इसके अनंतर फिर वे असंख्य गोप बालक अपने प्राण सखा से मिलने आए। प्राकृत जगत में तो यह संभव नहीं, पर वहाँ तो ब्रजेंद्र नंदन ने एक साथ प्रत्येक सखा का ही प्रेमालिंगन स्वीकार कर लिया। स्नेह के उस स्रोत में श्री कृष्णचंद्र एवं सखा डूबने उतराने लगे। कुछ क्षण के लिए सचमुच ही सुध बुध सब कोई भूल गए। देखी कृष्ण कह सब ब्रजवासी हरखि उठे लही सुख की राशि प्राण पाई इंद्रियगण जैसे सुखित भय सब यही विदित से गोपन कह आनंद अपारा मिले परस पर बारही बारा। इतने में जननी यशोदा आ गई। और घट घटना पटियसी योग माया ने उनके लिए भी स्थान बनाया। सखाओं के भुजपास से नील सुंदर सहसा अनावृत हो गए। जननी को अपनी प्राण निधि अपने सामने अत्यंत निकट में ही दिख गई, किंतु मैया एवं मैया के लाल का वह मिलन, ओह बागवादनी में कहाँ सामर्थ्य है कि चित्रित कर दे। केवल उसकी छाया मात्र सो भी न जाने कितने काल के अनंतर इतनी सी झंकृत हो सकी।
मन संग हिये अगवान करि जननी लय तट आई कै, पैस्रवत आंसू ढरत अंक गोविंद भेटे धाई के, रिन्हौ जननी कंठ लगाई, अंग पुलकित रोम गद गद सुखद आंसू बहाई। अब श्री रोहिणी जी ने नील सुंदर को अपने वक्षस्थल पर धारण किया। लखी अतुल छवि प्यारे ललन, उड़ उड़ की लागी रोहनी। ब्रजेश्वर अब तक मानो प्रतीक्षा सी कर रहे थे। बालकों को, ब्रजरानी को, श्री रोहिणी को ही प्रथम अधिकार है नीलमणि को अपने वक्षस्थल पर धारण करने का। सुप्त चेतना की यह भावना उन्हें रोके हुए थी, पर उनका मिलन तो हो चुका, इसलिए अब धैर्य का बांध टूटा। परम शीलवान ब्रजेंद्र प्रेम जनित उत्कंठा से अतिशय चंचल हो उठे। उनकी गंभीरता नष्ट हो गई, विलंब सा हो गया। ब्रज पुरंध्रियों की अपार भीड़ का भी जैसे उन्हें तनिक भान न रहा। ऐसे वे उस स्त्री समूह में प्रविष्ट हो गए और श्री कृष्णचंद्र को अपने अंक में भर लिया। गहबर गरे उड़ कह भरे, कहीं नंद कछु बन आवही। हरि अंक सुत कौ अंक लागे, रंक जोन भी पावही। फिर अवसर मिला बात शल्यवती गोपियों को। सबने ही श्री कृष्णचंद्र को अपने हृदय पर धारण कर प्राण शीतल किए था। इसके अनंतर मिलन हुआ उपनंद आदि का एवं तरुण ब्रज गोपों का। श्री कृष्णचंद्र उनके कंठ से लगकर उनकी ग्रीवा में अपनी भुजाएं डालकर झूलने लगे और वे तरुणी गोप सुंदरियां, गोप कुमारियां गायें ब्रजेंद्र नंदन को यद्यपि अपने वक्षस्थल पर प्रत्यक्ष रूप से धारण न कर सकी, फिर भी अपने दिगंजल के पथ से उनका मानस मिलन संगठित हुआ ही। उनकी इंद्रियों में भी सामयिक शक्ति का संचार हुआ। उनके मनोरथ भी पूर्ण हुए। मृत्यु के उस पार से वे भी मानो लौट आई। इस प्रकार ब्रजपुरवासी ब्रजेंद्र गेहनी, श्री रोहिणी, ब्रजेश्वर, गोपिकाएँ, गोप तरुणियाँ, गोप कुमारिकाएँ नील सुंदर से यथा योग्य मिलकर परमानंद में निमग्न है। सबका मनोरथ पूर्ण हो गया। आनंद सिंधु की लहरें सबको आत्मसात कर रही है। यशोदा रोहणी नंदो गोप्यो गोपाश्च कौरवः, कृष्णं समित्य लब्धेहा संलब्ध मनोरथा। सुख पयोधिपय प्रेम को उमगी चलो चहूड़। प्रीति लहरी लखी लखी बढ़तु राका नमन किशोर। और अब तक रोहिणी नंदन श्री बलराम जी दूर अवस्थित रहकर मंद मंद मुस्कुराते हुए सबके मिलन सुख का आनंद ले रहे थे, किंतु अग्रज अनुज का मिलन भी तो अनिवार्य है, इसलिए दाऊ भैया भी दौड़े ही और लपक कर अनुज को वक्षस्थल पर धारण कर लिया। अवश्य ही दाऊ भैया के नेत्रों से अश्रु ढड़कने का भी मुख कमल पर एक दिव्य हास्य भरा है। वे हंस रहे हैं, वे क्यों न हंसे। अपने भाई के अनंत ऐश्वर्य से वे चिर परिचित जो ठहरे, किंतु दूसरे ही क्षण बाल्य लीला रस का उनमें भी आवेश हुए बिना न रहा। रोहिणी नंदन का वह नित्य सिद्ध ज्ञान, अपने अनुज के अपरिसीम ऐश्वर्य की अनुभूति स्नेह रस की उत्ताल तरंगों में सहसा विलीन हो गई और वह यह लो वे नील सुंदर को अपने क्रोध में धारण कर बारंबार देखने लगते हैं। कहीं दुष्ट कालिये के द्वारा उन मृदुल अंगों में कोई क्षत तो नहीं हो गया है। अग्रज से मिल लेने पर श्री कृष्णचंद्र की दृष्टि
उस असंख्य धेनु राशि की ओर जाती है। वे गायें, वृषभ, वत्स आदि भी चित्र लिखे से हुए निस्पंद मुग्ध से अवस्थित हैं और पलक दृष्टि से उनकी ओर देख रहे हैं। सदा ही वे गायें श्री कृष्णचंद्र को देखते ही उनकी ओर दौड़ पड़ती, पर आज तो वे स्वयं चलकर नहीं आई। कारण स्पष्ट है, वे गोप गोपी समूह के श्री कृष्ण मिलन में बाधक बनना नहीं चाहती। पशु योनि में होने पर भी उनमें पशुता का भाव है। वे श्री कृष्णचंद्र की प्रिय गाय जो ठहरी और नील सुंदर उनकी ओर ही दौड़ पड़ते हैं। जाकर उनके ग्रीवा देश में अपनी भुजाएं डाल लेते हैं। एक साथ प्रत्येक गौ, वृषभ, वत्स को ही श्री कृष्ण चंद्र का परम दिव्य स्पर्श प्राप्त हो जाता है। उस समय उन मूक पशुओं की दशा कैसे कोई बता दे। वे गायें अपनी सजल आंखों से श्री कृष्णचंद्र को मानो पी जाना चाह रही हो, अपने प्रफुल्ल नासापुटों से उनके प्रत्येक अंग को ही सूंघ रही हो, अपनी रसज्ञा रसना के द्वारा प्रेमातिरेक बस उन्हें चाट लेना चाह रही हो। प्रेम विह्वलता के कारण मधुर अस्फुट हम भाराव करती हुई मानो वे नील सुंदर का कुशल जान लेना चाह रही हो। मेरे जीवनाधार कालिए के द्वारा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। जिस समय श्री कृष्णचंद्र उस असंख्य धेनु राशि से मिल रहे हैं, उस समय उनके चरण सरोरु हद के उस जली हुई तटभूमि को, तृण रहित स्थल को स्वाभाविक अपना पावन स्पर्श दान करते जा रहे हैं। और इसका यह तत्क्षण परिणाम हो अद्भुत हरितिमा वहाँ व्यक्त होने लगती है। वह जला हुआ स्थल द्वेष मनोहर तृण संकुलित श्यामल बन जाता है। इतना ही नहीं, हृदय की सीमा से पार के जो वृक्ष विष की ज्वाला से झुलस गए थे, वे भी नील सुंदर की दृष्टि पड़ते ही तत्क्षण पल्लवित पुष्पित हो गए। नगा गावो वृषा वत्साले बीरे परमाम मुदम धेनु वृक्ष वछरा ब्रजसारे लगे लहे परम आनंद अति भारे। इसी समय अपने परिवार को साथ लिए ब्रजवासी ब्राह्मण एवं गोप कुल पुरोहितगण ब्रजेंद्र के समीप आए। ये सभी आए तो यहाँ पहले ही थे। जब संपूर्ण ब्रज अशकुन का अनुभव कर कालिए हृदय की ओर भाग छूटा था, तो ये भी उनके पीछे पीछे दौड़ आए थे, किंतु आकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। अब पुनः ब्रजेंद्र नंदन के दर्शन से ये भी अतिशय प्रफुल्लित हो उठे एवं ब्रजेश से कहने लगे, नंदराय सुनो, तुम्हारे एवं हम सबके भाग्य से ही तुम्हारा पुत्र श्री कृष्ण अक्षत बचकर चला आया। कालिए जैसे महाविषधर नाग से ग्रस्त होने पर भी यह छूट आया। एकमात्र श्री नारायण की अनुकंपा से ही यह सौभाग्य हम सबों के लिए संभव हुआ है। ब्रजेश, शीघ्र ही श्री नारायण की अर्चना के रूप में महामहोत्सव आरंभ करो, ब्राह्मणों को दान से परितृप्त कर दो। तथा ब्रजेश से भी अतिशय प्रसन्नता का अनुभव करते हुए तत्क्षण इस आदेश का पालन किया। अपरिमित स्वर्ण राशि अगणित गोदान का संकल्प ब्रजेंद्र ने अभिलंब ग्रहण कर लिया। संकल्प पाठ के समय ब्रजेश्वर की आंखें बरस रही है एवं मन का प्रत्येक अंश इस भावना में निमग्न है कि मेरे प्राण धन नीलमणि को ऐसा कोई भी पत्ती छू तक न सके। सदा ही मेरा लाल इन सबके सर्वथा अक्षत बच निकले। आए ब्रज के द्विजय अनुरागे, नंद सौ कहन सवै यो लागे। बोले भूसुर आई अहो नंद, तब भाग्य बड़ा पड़ो सर्प मुख जाय। दैव बचायो सुवन तब, देहु दान द्विज को सन मानी। अहित छुट्यो तनय निज जानी। सुनिक नंद बहुत सुख माना, दिए धेनु कंचन मणि नाना। जू कछु जन्म उत्सव में किन्नो, ब्रजपति तात दूनो दिनो। सबका मिलन संपन्न होने के अनंतर
श्री कृष्णचंद्र पुनः जननी के पास ही चले आए। जननी ने भी अपने लाल को हृदय से लगाकर क्रोध में धारण किया। महाभाग्यवती कृष्ण वत्सला मैया यशोदा अपने विनष्ट प्राय पुत्र नीलमणि को फिर से हृदय पर धारण कर सकी। बस इससे अधिक उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, किंतु उनके आंसू अभी भी थम नहीं रहे हैं। नील सुंदर को गोद में लिए मूर्ति सी बनी वे बैठी है, था नेत्रों से निरलगर अश्रु प्रवाह बहता जा रहा है। जसुमति परम भाग्य निधि भूपाल, नष्ट प्राय सुत लहो अनुपा, अंकर आँखि पुण्य पुण्य ही हलाए, जलज नयन जलधार बहाई। जननी का यह करुण भाव सबको आर्द्र कर देता है, पुनः सबकी आंखें झरने लगती है। चलत सवन के नयनन नीर, जनुनिक सी जल हुए उड़ पीर। बीच बीच में ब्रजेंद्र गेहनी और स्फुट कंठ से बार बार इतना सा कह उठती है, मैं तुम्हीं बरजति रही हरि, जमुन तट जन जाय। कहो मेरो कान्ह कियो नहीं, गयो खेलन धाई। श्री कृष्णचंद्र मैया के अंक में विराजित रहकर मंद मंद हंस रहे हैं। अचानक उनके चंचल नेत्र किंचित और भी चंचल हो उठे। ताली पीट कर हंसकर उन्होंने ब्रजेश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और पुकार उठे, बाबा बाबा विलंब मत करो, वे कमल पुष्प कंस को भेजने हैं ना, शीघ्र भेज दो। और तुरंत कमल अब देहु पठाई, असुनहु तात कछु विलंब न कीजय, कंस चढ़े ब्रज ऊपर धाई। फिर तो ब्रजेश्वर चौंक उठे। ब्रजरानी का वह करुण भाव शिथिल हो गया। अन्य समस्त ब्रजवासियों का ध्यान भी उधर ही जा लगा। ऐसा इसलिए हुआ कि ब्रजेंद्र नंदन की अचिंत्य लीला महाशक्ति की योजना के अनुसार ही तो लीला प्रवाह अग्रसर होगा। उसी योजना से अब तक सब कुछ हुआ है, आगे भी अनंत काल तक होता रहेगा। और ब्रजेश्वर के समीप सम्राट कंस का दूत आया था। कालिये हृदय के कमल पुष्प सूर्यास्त से पूर्व सम्राट के समीप प्रेषित कर देने की आज्ञा हुई थी। ब्रजेश्वर ब्रजवासी चिंता में निमग्न थे। उससे पूर्व रात्रि में श्री कृष्णचंद्र ने एक स्वप्न देखा था कि मैया स्वप्न सुनकर आकुल हो गई थी। इन सब की सर्वथा विस्मृति जिस योजना के अनुसार हो गई थी, उसी के अनुसार अब समय पर पुनः अस्मृति भी उदय हो आई है। जो हो, ब्रजेश्वर तो नील सुंदर की बात सुनते ही अग्रिम व्यवस्था की बात सोचने लग गए। सा बाल्य लीला बिहारी जननी को ठोड़ी छूकर अतिशय मधुकंठ से उन्हें प्रबोध देने बैठे। तो भगवान तो वही कार्य कर रहे हैं जो लीला में है। उस कंस ने जो दूत भेजा था, सूर्यास्त से पहले सम्राट के समीप कालिये हृदय के कमल पुष्प को पहुंचा देना है, ये आज्ञा हो गई थी। वही बात तो भगवान ने अपने पिता से कहा कि उसको जल्दी से पहुंचा दीजिए। और हम लोग कथा को अभी यही विराम देते हुए दीनानाथ दयानिधि स्वामी, कौन भांति मैं तुम्हें रिझाऊं। दीनानाथ दयानिधि स्वामी, कौन भांति मैं श्री गंगा चरणों कोटि भानु थारे नकी शोभा, दीपक प्रभु